Standard 10 Algebra. Dear children, the first lesson of algebra is linear equations in two variables. Linear equation क्या है वो देखने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानते हैं, दैट इज algebraic expressions किसको कहते हैं. algebraic expressions, ये देखिए यहाँ पर आपके सामने x प्लस वाई 3x माइनस 5y, सॉरी x प्लस 4 3x माइनस 5y 7x स्क्वायर माइनस 3xy 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x 9x रेज टू 5 माइनस 5 7xy स्क्वायर z प्लस 2xyz, ये सभी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है. ये हम 7th स्टैंडर्ड में स्टार्ट किया है पढ़ने अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशंस होता है जिसके अंदर हम वेरिएबल, दैट मीन्स अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं. अल्फ़ाबेट, ये देखिए यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट, इन अल्फ़ाबेट का अलग अलग इक्वेशन में वैल्यू अलग अलग होगा, दैट मीन्स देयर वैल्यू वेरीज. सो ये अल्फ़ाबेट्स को वेरिएबल्स कहते हैं. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते हैं उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं. ए से लेके जेड तक का कोई भी अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर सकता है, लेकिन स्मॉल लेटर में यूज़ करते हैं. और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला अल्फ़ाबेट एक्स और वाई होता है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में. इसका मतलब ए बी सी सब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्स और वाई ज़्यादा इस्तेमाल होता है. ओके, वी कैन राइट मोर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 5t प्लस 2r, ये भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. मीन्स कोई भी एक एक्सप्रेशन में हम अगर अल्फ़ाबेट यूज़ करके लिखते हैं, वेरिएबल यूज़ करते हैं, दे आर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. अभी एक नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट क्या होता है? अभी एक पॉलिनोमियल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 3x क्यूब प्लस 7x माइनस 5. इसका हर एक टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए. ये पहला टर्म दैट इज 3x क्यूब, 3x क्यूब का कोएफिशिएंट है 3. दैट मीन्स वेरिएबल के पहले जो नंबर्स होते हैं वेरिएबल से जुड़े, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दैट टर्म. सो ये जो टर्म है, व्हाट इज द टर्म? 3x क्यूब. 3x क्यूब टर्म में 3 इज द कोएफिशिएंट, x इज द वेरिएबल एंड 3 द x के ऊपर जो 3 है दैट इज द पावर ऑफ दिस कोएफिशिएंट, अदरवाइज इंडेक्स ऑफ दिस 3x. x का इंडेक्स है 3, ऊपर जो 3 है दैट मीन्स x क्यूब. x इज द बेस एंड 3 इज द इंडेक्स. ऐसा आपने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं. सो 3x क्यूब जो टर्म है उसमें 3 जो है दैट इज द कोएफिशिएंट, और x क्यूब वेरिएबल हुआ और उसमें वेरिएबल का इंडेक्स है 3. नेक्स्ट टर्म 7x. 7x जो टर्म है उसमें कोएफिशिएंट होता है ये पूरा टर्म प्लस 7x, उसका कोएफिशिएंट है 7, कोएफिशिएंट 7, और वेरिएबल है x. वेरिएबल का जो पावर इंडेक्स, इधर कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ 1. अगर x के ऊपर कोई नंबर नहीं दिया हुआ है तो इट इज़ x रेज टू 1. ओके, एंड लास्ट जो टर्म है -5, ये -5 में कोई अल्फ़ाबेट है नहीं, कोई वेरिएबल नहीं है. सो -5 जो है इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म. दैट मीन्स इट विल नॉट चेंज. -5 मीन्स -5 ओनली. ये वैल्यू हम चेंज हो सकता है हम जब करेंगे तो, क्योंकि x का वैल्यू क्या है हमें फाइंड आउट करने के बाद इसका जो टोटल वैल्यू है. सो -5 इज द कांस्टेंट टर्म. देर आर 3 टर्म्स 1 2 3, ट्राइनोमियल है ये, 3 टर्म्स होगा. तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 3, सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट -7, थर्ड टर्म इज अ कांस्टेंट टर्म. फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है दैट इज 3, सेकेंड टर्म का इंडेक्स 1. ठीक है, सो कोएफिशिएंट समझ में आया होगा. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग कोएफिशिएंट. यहाँ पर जो पॉलिनोमियल मैंने दिया 7x रेज टू 5 माइनस 3x रेज टू 4 प्लस 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. ठीक है बच्चों, ये देखो इसके अंदर कितने टर्म्स है आप जरा गिनो. 1 2 3 4 5 टर्म्स है. एक एक टर्म का हम कोएफिशिएंट निकालते हैं.
ठीक है। अगर मैं अभी इधर कर रही हूँ, आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करके आप ही पहले एक एक टर्म का कोएफिशिएंट लिख कर देखो और उसके बाद मेरे आंसर के साथ कंपेयर करो। ओके, सो 7x⁵ इज अ टर्म, उस टर्म का कोएफिशिएंट हो गया 7, -3x⁴ इस टर्म का कोएफिशिएंट हो गया -3। दैट मीन्स साइन को भी आपको साथ में कंसिडर करना है, बराबर, व्हाइल टेकिंग द कोएफिशिएंट। अब ये है नेक्स्ट टर्म +5x, इसका कोएफिशिएंट हो गया +5, ये +7, ये -3, ये +5। नाउ नेक्स्ट टर्म हो गया -4x²। -4x² में कोएफिशिएंट हो गया -4, -4, and the last term is the constant term. +3 is the constant term. Now let's see what is a degree of the polynomial. चलो ये एक polynomial का example हम लिख देते हैं. The same thing we'll write. Let us write the same thing. 7x⁵ minus 3x⁴ plus 5x minus 4x² plus 3. ओके बच्चों, चलो बेटा ये फिर आप बताओ, ये 7x⁵ माइनस 3x⁴ प्लस 5x माइनस 4x² प्लस 3 का डिग्री क्या है। अब आपको दिखाई दे रहा है ये कांस्टेंट टर्म है, बराबर, बाकी सभी में वेरिएबल्स हैं। ये जो टर्म है इसका इंडेक्स क्या है 2, इस टर्म का इंडेक्स 1, इस टर्म का इंडेक्स 4। 1 नॉर्मली लिखते नहीं है, समझ जाने का कि x के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 होता है। और यहाँ पर 4 है इंडेक्स, यहाँ का इंडेक्स 5 है। इंडेक्स अदरवाइज पावर, इंडेक्स बोलो या फिर पावर बोलो, बोथ आर सेम ओनली। ओके, तो यहाँ पर इतने जो पावर्स में से सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है? 2 है, 1 है, 4 है, 5 है। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर? 5 इज द हाईएस्ट पावर। दैट मीन्स डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। तो डिग्री समझ गया होगा। कोई भी एक पॉलिनोमियल या कोई भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन आपके हाथ में दिया और आपको उसका डिग्री देखना है तो आपको क्या करना है, पूरे सभी टर्म्स के, उसके अंदर जितने भी टर्म्स है सबका इंडेक्स आप चेक करो। वो इंडेक्स में से जो सबसे हाईएस्ट इंडेक्स होता है दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। लेट्स राइट अनदर एग्जाम्पल। a² माइनस 3a प्लस 5, इसका अभी डिग्री कितना है? इसका डिग्री एक, ये इज द वेरिएबल, यह ए के ऊपर 2 है इंडेक्स या पावर, ये वाले ए के ऊपर 1 है, इसका तो इंडेक्स है नहीं, मीन्स 0 है। सो इसमें से सबसे हाईएस्ट इंडेक्स या सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है? 2। सो दैट मीन्स द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। ओके, सो जिसका डिग्री 2 होता है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और जिसका डिग्री 1 होता है उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सो अनदर वन मोर एग्जाम्पल, a + 5। यहाँ पर देखिए एक ही एक वेरिएबल है, उसका डिग्री 1 है। ये पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, हाईएस्ट। सो हियर द डिग्री इज 1, क्योंकि 1 से ज़्यादा पावर यहाँ पर कोई भी वेरिएबल को नहीं है। सो एक ही वेरिएबल है, इट हैज़ द इंडेक्स और पावर 1, सो दैट इज़ द मैक्सिमम, सो दैट्स वाई द डिग्री इज़ 1। इसके लिए डिग्री इसका 1 हुआ। अब हमें देखना है लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर मीन्स जिसका डिग्री 1। अभी डिग्री आपको तो समझ में आया होगा बच्चा, तो डिग्री जिसका 1 है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो लेट अस राइट वन एग्जाम्पल, 5x + 3। अभी इक्वेशन है तो वी हैव टू राइट इक्वल टू और समथिंग एल्स, सो आई एम राइटिंग लाइक दिस, 5x + 3 इज इक्वल टू 5। सो इक्वल साइन डालने के बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड में समथिंग है तो वी कैन से दैट इट इज़ एन इक्वेशन। अभी तक हमने इक्वेशन नहीं लिखे थे, हम सिर्फ एक्सप्रेशंस लिखे थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल्स लिख रहे थे। बट अभी यहाँ पर इक्वल डाल के हमने कुछ लिख दिया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों हुआ, इक्वल साइन भी आया, दैट मीन्स इट इज़ एन इक्वेशन। और इस इक्वेशन का डिग्री, यहाँ पर तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर डिग्री मीन्स इसका जो इंडेक्स है 1 है, दैट मीन्स ये पूरे इक्वेशन का डिग्री 1 है, दैट मीन्स दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। Now linear equation in
2 variables. That is the heading of our lesson, right? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ये तो सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पे एक ही एक वेरिएबल है, पर ये अभी यहाँ पर 2 वेरिएबल्स कैसा होगा, जैसे कि 5x प्लस 3y इक्वल्स 5 अगर मैंने लिखा तो यहाँ पर इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल आया, 2 डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स आया, x एक वेरिएबल, y एक वेरिएबल. यहाँ पे एक ही वेरिएबल था, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. So we are going to study all about how to solve the linear equation in 2 variables in this lesson. ये चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन के बारे में स्टडीज़ कर रहा है. लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या है, कैसा उसको कौन से फॉर्मेट में लिखना चाहिए, और 2 वेरिएबल्स उसके अंदर होता है. वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करने का, दैट मीन्स सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन. अलग अलग मेथड में वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का, और लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह हम ये लेसन में कवर करेंगे. जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन हमने देखा क्या है करके, जिस इक्वेशन का डिग्री 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मीन्स जिस लीनियर इक्वेशन में 2 अलग अलग अल्फ़ाबेट है, जैसे कि x और y या फिर a और b, इस तरह अल्फ़ाबेट्स वेरिएबल्स. सो ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0. ये फॉर्म आपको अच्छा से बाय हार्ट करना है बच्चों. जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0. इसमें a और b और c ये तीनों नंबर्स रहेंगे, रियल नंबर्स रहेंगे, और x एंड y दे विल बी वेरिएबल्स. यहाँ पर वेरिएबल्स हैं x और y. बाकी जो अल्फ़ाबेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है वो अल्फ़ाबेट्स एक्चुअली रियल नंबर को डिनोट करते हैं. a, b and c आर रियल नंबर्स. रियल नंबर्स मीन्स इट कैन बी एन इंटीजर, दैट मीन्स उसमें इंटीजर में क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब कुछ उसी के अंदर है. सो ये इंटीजर हो सकता है, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, अपॉन वाला हो सकता है, पॉइंट वाला, डेसिमल नंबर हो सकता है. जो कोई भी नंबर आपने अभी तक देखे, जितने भी रियल नंबर्स है उनमें से कोई भी हो सकता है, a, b और c, और x एंड y आर वेरिएबल्स. सो जब हम ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पूछा जाता है, सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो वेरिएबल्स है इसके अंदर, दैट मीन्स x और y अगर वेरिएबल है तो x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है. 2 वेरिएबल्स दिया रहता है, दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना, उसको ही कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस. अभी नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या है. लीनियर इक्वेशंस तो आपको पता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी पता है. साइमल्टेनियस का मतलब होता है एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम. लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस क्या होता है, दैट मीन्स वी विल बी गिवन 2 इक्वेशंस, 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जस्ट लाइक x प्लस वाई इक्वल 7 एक इक्वेशन, और दूसरा एक इक्वेशन दे दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. इस तरह 2 इक्वेशन एट अ टाइम दिया, and we have to solve these 2 equations simultaneously and find the value of x and y. 2 equation at the same time, 2 linear equations at the same time, we have to solve them and find the value of the variables. ऐसा equations जब देते तो हम कहते हैं कि simultaneous linear equations. Now methods of solving simultaneous equations. Simultaneous equation दिया है तो कैसा उसे solve करना है. एक्चुअली 4 मेथड्स है, उसमें फर्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड. 2 तरीके का एलिमिनेशन मेथड होता है. दिस मेथड इज बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स. आपको मैंने कोएफिशिएंट बताई थी, ये वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कोएफिशिएंट क्या होता है. दैट मीन्स एक वेरिएबल के साथ जो उसके पहले स्टार्टिंग में जो नंबर होता है उसे कोएफिशिएंट कहते हैं. इक्वेटिंग मतलब इक्वल करना, कोएफिशिएंट को इक्वल करके एलिमिनेट करना, मीन्स कोई भी एक वेरिएबल को निकालना, एलिमिनेट करना यानी आउट करना. ओके, एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स. लेट अस डू वन सम. एक्चुअली आपका पहला प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है. इट इज़ गिवन एज एन एक्टिविटी. हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे. 5x प्लस 3y इक्वल्स 9.
2x माइनस 3y इक्वल्स 12, दो इक्वेशंस दिया। ओके, 5x प्लस 3y इक्वल 9, 2x माइनस 3y इक्वल्स 12। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को इस तरह नंबरिंग देते हैं। 5x प्लस 3y जो पहला था इज इक्वल टू 9, उसको नंबर 1 फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 नंबर 2 सेकेंड इक्वेशन। इस तरह दोनों इक्वेशन को नंबर्स डालें। उसके बाद आपको x का कोएफिशिएंट को चेक करना है। इसका x का कोएफिशिएंट इधर क्या है 5, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2। दोनों कोएफिशिएंट अलग अलग है। देखो, जब हम आपके पास अगर एक पॉजिटिव x और एक नेगेटिव x है, पॉजिटिव x और एक नेगेटिव x, सो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है, दैट मीन्स 0 बचता है। इसी तरह पॉजिटिव एक 2x और नेगेटिव एक 2x होगा तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग साइन है, माइनस करने पे 0, बराबर। इसी तरह पॉजिटिव 7x और नेगेटिव 7x है, कैंसिल हो जाएगा। पॉजिटिव 5y नेगेटिव 5y ये भी क्या हो जाता है, कैंसिल, बराबर। सो इन दोनों इक्वेशन में यहाँ पर 5x और यहाँ पर 2x है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो कोई भी एंगल में वो कैंसिल नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ देखो, y का कोएफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव 3, यहाँ पर y का नेगेटिव 3, पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3, 3y माइनस 3y दोनों कैंसिल हो सकता है एडिशन में, बराबर। एडिशन कैसा करते हैं हम नॉर्मली, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े का साइन डालते हैं। अलग अगर सेम साइन है तो ऐड करते हैं, बड़े का साइन डालते हैं, बराबर। तो यहाँ पर 3y और 3y दोनों का कोएफिशिएंट सेम है और साइन एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे एडिंग, मीन्स वॉट एवर वी आर डूइंग हियर वी से बिफोर दैट। हम सम नेक्स्ट स्टेप करने से पहले हम क्या करने जा रहा है वो पहले हम इधर बताएंगे। तो क्या करने जा रहे हैं हम, ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड करने पे ये पॉजिटिव 3y और नेगेटिव 3y कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स y नाम का जो टर्म है वो ही कंप्लीट कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ x बचेगा, तो x का वैल्यू हम उसमें से फाइंड आउट करेंगे। तो हमने ऐड करने के लिए लिखा सी एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करना है। सो वी विल राइट इट अगेन, 5x प्लस 3y इक्वल्स 9, 2x माइनस 3y इक्वल्स 12। इस तरह लिखा, अंडरलाइन किया, वी आर गोइंग टू ऐड इट, बराबर। ये एडिंग करना है। 5x प्लस 2x दोनों का साइन सेम है, सेम साइन है तो ऐड करना है। ऐड किया 7x और बड़े का साइन, बड़ा तो 5 है उसका साइन पॉजिटिव है, सो 7x। यहाँ पर पॉजिटिव 3y नेगेटिव 3y कैंसल्ड। 9 और 12 दोनों का साइन सेम है तो ऐड करेंगे, 12 और 9 ऐड करने पे मिला 21। इस तरह आपका एक टर्म, दैट मीन्स एक वेरिएबल यहाँ पर कैंसिल हुआ, हमारे पास वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन वेरिएबल, एक वेरिएबल। यहाँ से हम 7x में से x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई एम डूइंग इट हियर, देयरफॉर 7x हमें मिला, 7x कितना है 21, देयरफॉर x इज इक्वल टू 21। इन दोनों का रिलेशन इंटू है, 7 इंटू एक्स, सो इंटू वाला 7 ओ साइड में जाओगे तो अपॉन, सो x इज इक्वल टू व्हाट वी गॉट, x इज इक्वल टू 7 के टेबल में 21 का भी आता है, 7 3 जा 21। सो इस तरह हमें x का वैल्यू मिल गया। तो ये एक वेरिएबल है x, उसका वैल्यू मिला। अभी हमारे पास जो दो इक्वेशंस थे उन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू दैट इज 3 सब्सटीट्यूट करो। सब्सटीट्यूट करना मतलब उसको रिप्लेस करो, x जहाँ जहाँ है वहाँ पर 3 डालो तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। सो हमें सेलेक्ट करना है कि हम फर्स्ट इक्वेशन में डालना है या सेकंड इक्वेशन में, आपकी मर्जी है। आप कोई भी इक्वेशन में डालो, आपको आंसर करेक्ट मिल जाएगा। सब्सटीट्यूशन कौन से इक्वेशन में डालना है वो डिसाइड आपको करना है। अभी देखो, ये इक्वेशन में अगर सब्सटीट्यूशन कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन में, तो 5x इन प्लस 3y इक्वल टू 9, इधर कोई माइनस साइन नहीं है और सब नंबर तो छोटे छोटे नंबर्स है, तो यहाँ पर इजी पड़ेगा। ओके, अगर नहीं यहाँ डालो तो इधर नेगेटिव साइन है। अगर आपको नेगेटिव साइन का कैलकुलेशन में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो बेटर होगा आप पॉजिटिव साइन वाले इक्वेशन में डालो।
सो मैंने डिसाइड किया कि मैं किस में डालूंगी 5x + 3y = 9 में डालूंगी, ठीक है। सो हमें वो भी लिखना पड़ेगा। पहले क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग x = 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो इस तरह हमने लिखा सब्सटीट्यूटिंग x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, 5x इस तरह था, 5x + 3y = 9 था, बराबर। तो यहाँ पर यही सेम इक्वेशन, लेकिन x के जगह में हम 3 लिखेंगे। सो वी कैन नॉट राइट इट 3 डायरेक्टली। 5 और 3 बाजू में डालोगे तो 53 हो जाएगा। एक्चुअली ये 5 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन है। सो 5 लिखा, 5x की जगह 3 लिखना है तो उससे पहले हमें इंटू डालना पड़ेगा। 5 इंटू x के बदले 3 प्लस आगे 3y = 9। तो इस तरह हमने इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू जहाँ जहाँ पर भी x था वहाँ वहाँ हमने 3 डाला। नाउ अब इसका कैलकुलेशन, 5 3 = 15 प्लस 3y = 9। अब हमें इसमें से y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। y लेफ्ट साइड में ही है, y के साथ इधर 3 है और यहाँ पर प्लस है, प्लस 15 है। इंटू में 3 है, प्लस में या एडिशन में 15 है। तो ये 3y में से 3 अभी नहीं निकालेंगे, पहले ये 15 जो अकेला नंबर पड़ा है उसको राइट साइड में ले जाएंगे। सो देयरफॉर सिर्फ 3y इधर रखा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो नंबर ऑलरेडी है दैट इज 9 उसको पहले लिखेंगे। वो लिखने के बाद ये 15 को राइट साइड में ले जाएंगे। तो पॉजिटिव 15 राइट साइड में जाओगे तो नेगेटिव 15 हो गया। ओके अभी भी हम ये 3 को यहाँ से नहीं ले जाएंगे, पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे। सो अगेन 3y वैसे ही रखा, देयरफॉर डाल के 9 - 15, 9 छोटा है, अदरवाइज 9 का साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव। अलग अलग साइन है, माइनस करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करो। 15 में से 9 गया तो कितना हुआ, 6। अभी वो 6 का साइन क्या होगा, इन दोनों में से बड़ा ये दिख रहा है उसका साइन, दैट मीन्स ये पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव वाला बड़ा साइन, बड़ा नंबर है तो नेगेटिव साइन, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। और दूसरे मेथड से बताएंगे तो छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है तो माइनस साइन डालो और बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो। सो -6 मिला। अब हमें 3y में से सिर्फ y को यहाँ रखना है और 3 उस डायरेक्शन में, मतलब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले राइट हैंड साइड में जो नंबर है उसको उधर रखा, राइट हैंड साइड में ही रखा, -6। अब इस 3 जो है, 3 जो यहाँ पर है वो y के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन में, तो मल्टीप्लाइड 3 × y जो है उसमें से 3 राइट साइड में जाओगे तो इंटू वाला अपॉन बन जाएगा, अपॉन 3। एक चीज़ को आप ध्यान देना है, ये क्वेश्चन के अंदर नहीं है, मैं इसे एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ। अगर x + 3 है तो राइट साइड में वो 3 डालने पर, मतलब x + 3 = 5 अगर सपोज है तो आप x इधर रखा, ये 5 और ये 3 उधर जाओगे तो -3 बन जाएगा। अगर समझो ये x - 3 = 5 है तो ये x को इधर रखा और ये 5 पहले रखा और ये -3 उधर जाओगे तो +3 बन जाएगा। इसी तरह अगर 3x है = 5 है तो देखो x यहाँ रखोगे तो 5 इधर पहले रखा, इन दोनों के बीच में इंटू रिलेशन है, उधर जाओगे तो अपॉन रिलेशन होगा। इसी तरह अगर x/3 है = 5 है तो ऑलरेडी इसके बीच में अपॉन का रिलेशन है, तो x यहाँ 5 यहाँ, अपॉन का रिलेशन वाला 3 उधर जाओगे तो इंटू 3 हो जाएगा। दैट मीन्स इक्वल साइन के लेफ्ट से राइट में या फिर राइट से लेफ्ट में जाने पर पॉजिटिव वाला सभी नंबर नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव वाला सभी नंबर पॉजिटिव हो जाता है, इंटू वाला नंबर्स डिवाइड हो जाता है, डिवाइड वाला इंटू हो जाता है। दैट मीन्स इंटू वाला अपॉन बन जाता है, अपॉन वाला इंटू बन जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली आपका सम के अंदर का नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। सो यू शुड नॉट हैव टू राइट दिस इन योर बुक। इस तरह y का वैल्यू हमें मिल रहा है। 3 के टेबल में 6 का भी आता है, 3 2s एंड वी हैव टू पुट दिस माइनस साइन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिविजन में हम इस तरह देखते हैं कि माइनस माइनस प्लस, बट यहाँ पे माइनस प्लस है, एक माइनस साइन है तो आंसर में माइनस डालना है। 1 से 2 अगर माइनस साइन है तो आंसर पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि 2 माइनस 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 प्लस हो जाता है। 3 माइनस साइन है तो आंसर में नेगेटिव आएगा, 4 माइनस साइन है तो आंसर में नेगेटिव नहीं आएगा। ओके
सो इस तरह हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू मिला. सो फाइनल आंसर आपको हम ये लिखना है कि द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस, द solution of the given simultaneous equations क्यों, क्योंकि दो equations थे, is x y equals 3 minus 2. That means x का value 3, y का value minus 2. I hope you understood this sum. So in the next video we will continue the same practice set.